चलिए बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। और ग्रामर में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ रहे हैं? स्पीच। एज अकॉर्डिंग टू इट्स नेम, इसके नाम के अनुसार हम लोग जान रहे हैं, पार्ट्स माने टुकड़ा, अंग होता है, और स्पीच माने बोली, भाषा। ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। तो आप इंग्लिश का दुनिया का कोई भी बुक निकाल लें, आप अपने क्लास का बुक निकाल ले, एमए का बुक निकाल ले, बीए का बुक निकाल ले, या दुनिया का कोई भी न्यूज़पेपर कहीं का भी इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी कंटेंट्स निकाल ले, तो उसमें जितने भी सारे वर्ड्स होंगे, उन सारे वर्ड्स को अगर ग्रुप में रखा जाए, तो टोटल कितना ग्रुप बनेगा? 8 ग्रुप बनेगा। कितना ग्रुप बनेगा? 8 ग्रुप। और उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो हम लोग लिखेंगे all the words of English language, all the words of English language, write down, आप लोग भी लिखेंगे, all the words of English language are divided into 8 groups. All the words of English language are divided into 8 group. इंग्लिश भाषा की जितने भी शब्द है, वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स जो है ना, वर्ड्स से यहाँ पे शब्द आ रहा है, जितने भी शब्द है इंग्लिश भाषा में, उसको कितने भागों में बांटा गया? डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स, इनटू 8 ग्रुप। पार्ट्स और ग्रुप, 8 ग्रुप। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। which are as follows, which are as, वो 8 पार्ट्स ग्रुप क्या क्या है? तो फर्स्ट में है नाउन, सेकेंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवेंथ कंजंक्शन, एंड एट्थ इंटरजेक्शन। हम लोगों ने देखा, वी सी हियर पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 and that's are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction and interjection. You write down. After that we define all the eight parts in details with their definition. Okay. Now we define all these in details. Noun. Noun. What is noun? Now we have to discuss first part, noun. What is noun?
Any of you define what is noun? A noun is a word used for, a noun is the, आप क्या बोल रहे बोलिए? Noun is a naming word. Noun is a naming word used for person, place or things. A noun is a naming words. नेमिंग वर्ड्स मतलब नाम के लिए ही यूज होता है. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज होता है? यूज फॉर पर्सन, प्लेस पर्सन, प्लेस और थिंग्स. इजी एग्जांपल, सोहन. सोहन पटना, बुक्स, पेन, etc. Next, we have to define pronoun. Pronoun. What is pronoun? The word used in place of noun. Noun के बदले में, noun के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे pronoun कहते हैं. और उसी चीज को इंग्लिश में बोलेंगे word used in place of noun is called pronoun. A word used in place of noun is called noun. एग्जाम्पल, अब जैसे देखिए, राम रोज पढ़ने आता है. अब फिर राम नहीं बोलेंगे राम मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ता है, नहीं, वह मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ता है. राम रोज पढ़ने आता है और अब राम के जगह पे हम यूज कर रहे हैं वह मैथमेटिक्स बहुत अच्छा पढ़ता है. तो वहां पे अभी क्या यूज करेंगे? राम के प्लेस पे क्या यूज कर रहे हैं? ही, वह ही यूज कर रहे हैं. तो अभी वही वर्ड ही प्रोनाउंस कहलाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल, ही, सी, इट, दिस, etc. Okay. Third part is adjective. Adjective, as its name, as according to its name, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, विशेषण. A word, वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम या सर्वनाम की विशेषता को बताता हो. A noun which, a word which specify noun or pronoun. A word which specify माने विशेषता को बताना है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं. A word specify noun or pronoun is called adjective. एग्जाम्पल, जैसे अब बोल रहे हैं कि स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है, सोहन नाउन है, और बोलेंगे कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट. स्टूडेंट तो है बट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. बॉय लड़का है बट
टॉल, वो लड़का क्या है, टॉल है। अब बोलेंगे स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ, स्टूडेंट तो है बट उसकी विशेषता है कि वो क्लास नाइन्थ का है, तो ये नाइन्थ क्लास स्टूडेंट बोल देंगे तो उसकी विशेषता बता देगा। तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट बोल दिया तो उसको विशेषता बता दिया, ठीक है। अच्छा लड़का है, गुड बॉय, ठीक है ना, इजी, गुड, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, और बोलिए अपने तरफ से, ब्यूटीफुल, वेरी गुड, और बोलिए स्मार्ट, ब्यूटीफुल तो स्मार्ट भी स्मार्ट, etc। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्मार्ट बोर्ड है, बोर्ड तो है बट स्मार्ट बोर्ड है, जो जनरल बोर्ड है उससे इसका स्पेसिफिकेशन है, विशेषता है, इसलिए इसका नाम स्मार्ट बोर्ड पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब, फोर्थ वर्ब, ठीक है। वर्ब, वर्ब का हिंदी नेम हम लोग क्या जानते हैं, क्रिया, क्रिया माने कार्य। तो वह वर्ड, शब्द, वह वर्ड जिससे किसी क्रिया का बोध हो, क्रिया के करने का या होने का बोध हो, मतलब कि अ वर्ड, एक्शन वर्ड, एन एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ड। जैसे लाफ हंसना, स्पीक बोलना, वॉक चलना, रन दौड़ना, बीट पीटना, है ना। हाँ, डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। या अ वर्ड विच डू समथिंग, a word which do something is called, हाँ, या doing a word which indicate something doing is called verb। An action word or a word which show something doing or happening, doing or happening is called verb। Example, example, speak, laugh, run, और बोलिए, बोलिए, और बीट, etc। Now next, adverb, a word which specify adverb, क्रिया, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता को बताता हो। जैसे स्पीक, स्लो स्पीकिंग, फास्ट स्पीकिंग, लाउड स्पीकिंग, लाफ, स्लो लाफिंग, रन्स, रन फास्ट, स्लो रन्स, रन स्लो, बीट, बीट, बीट मतलब पीटना, ठीक है। एंड इटीसी बहुत सारा हो सकता है। तो अवर्ड्स, अवर्ड्स, अवर्ड which specify, specify the verb is called
एडवर्ब, कॉल्ड एन एडवर्ब। एग्जाम्पल, देखिए, ही रन्स स्लोली, स्लोली, वह दौड़ता है मगर कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे। तो ये जो स्लोली है, ये स्लोली क्या चीज का विशेषता बता रहा है, दौड़ने का विशेषता बता रहा है। सी राइट्स, सी राइट्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है और लिखती है। लिखती तो है बट कैसा लिखती है, तेज लिखती है, फास्ट लिखती है, अधिक तेज लिखती है। सी राइट्स ब्यूटीफुल, वो लिखती तो है बट कैसा लिखती है, सुंदर लिखती है। तो ये जो वर्ड हो गया ब्यूटीफुल, फास्ट, स्लोली, इस तरह का जो वर्ड जो वर्ब के विशेषता को बताता हो, क्रिया तो हो रहा है लेकिन कैसे हो रहा है उसकी विशेषता को बता रहा है, तो इन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एडवर्ब। क्या बोलेंगे, एडवर्ब। नेक्स्ट, प्रीपोजिशन। यहाँ से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बोले तो सिक्स, सिक्स। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन यहाँ पे मिस्टेकली हो गया। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, पोजीशन माने स्थिति, अवस्था। तो नाम से ही पता चल रहा है प्रीपोजिशन किसी चीज की स्थिति को बताता है, जोड़ता है दूसरे, एक नाउन का, एक ऑब्जेक्ट का स्थिति को जोड़ता है, ऐसा वर्ड जो जोड़ता है दूसरे ऑब्जेक्ट से, है ना। जैसे अ बुक ऑन द टेबल, अ बुक ऑन द टेबल, तो बुक तो है लेकिन उसका जुड़ाव है, रिलेशन है किससे, टेबल से, टेबल पे रखा हुआ है। अ बुक ऑन द टेबल, अ पेन इन द पॉकेट, पेक है, पेन है लेकिन कहा है, पॉकेट में है। तो ये ऑन, इन, जो भी रिलेशन एक नाउन का दूसरे ऑब्जेक्ट से रिलेट करता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। A word that relates, that relates। और ये भी तो बोल सकते हैं कि सीमा उस क्लासरूम में है और वह पढ़ती है, तो वहां ये भी तो जुड़ रहा है कि सीमा को जुड़ा उस क्लासरूम से हो रहा है। तो कोई भी वर्ड को जोड़ता है, अ वर्ड दैट रिलेट्स, रिलेट्स नाउन और प्रोनाउन टू, a word that relates noun or pronoun to another of nouns, to the nouns or object is called preposition। एंड दूसरे वर्ड में इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, a word, a word
that shows the position of noun or pronoun. एग्जाम्पल जैसे अ बुक ऑन द टेबल। अब ये देखिए यहाँ पे नाउन है, बुक तो नाउन है, मगर इसका रिलेशन किससे, टेबल से रिलेट कर रहा है कि कहाँ पे है। और दूसरे भाषा में वर्ड डेट शोज द पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, इस नाउन का पोजीशन बता रहा है कि कहाँ है, टेबल पे रखा हुआ है। बॉयज आर इन द प्लेग्राउंड, और ये बच्चे कहाँ है, इन, कहाँ है, प्लेग्राउंड में। यहाँ पे बुक कहाँ है, तो टेबल पे है, तो ये ऑन हो गया, इन हो गया, क्या हो गया, प्री पोजीशन। चलिए नेक्स्ट, कंजंक्शन, कंजंक्शन। कंजंक्शन देखिए, जंक्शन, जंक्शन माने होता है जुड़ाव, जंक्शन माने जुड़ा, कंजंक्शन माने जोड़ना। और कंजंक्शन इज अ वर्ड्स वर्ड that join two words or two clause। एग्जाम्पल, क्लॉज, क्लॉज, क्लॉज मतलब वर्ड्स का ग्रुप होता है, जैसे पूरा वाक्य नहीं हो, छोटा सा वाक्य, ठीक है ना, क्लॉज। जैसे राम एंड श्याम आर कमिंग क्लास 11th and 12th students are in are studying in one classroom। देखिए क्लास 11th यहाँ पे हो गया ना, एक वर्ड नहीं है, क्लास 11th एंड क्लास 12 स्टूडेंट आर स्टडिंग इन वन क्लासरूम, एक रूम में बैठ करके दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट हो गया इंटरजेक्शन।
इंटरजेक्शन is a word that gives random feeling of sorry feeling of happy, sorrow, irritation। जो रैंडम एकाएक खुशी या दुख का अनुभव कराता हो, ऐसा वर्ड जो खुशी या दुख का अनुभव एकाएक, जैसे नहीं ओ इट इज योर बर्थडे, जैसे चौंक गया आदमी, जाना तो कहा ओ इट इज योर बर्थडे, तो वो वर्ड यूज किया ना यहाँ पे, ओ इट इज योर बर्थडे। जैसे पहले से हमको नहीं पता है, लेकिन एकाएक जाने तक कहा कि अरे ओ अब तुम्हारा बर्थडे है, अब आगे क्या बोली, अल्लास। हाँ अल्लास में बोलिए, अल्लास, अल्लास वो दूसरा वर्ड यूज कीजिए, अल्लास, अल्लास। हाँ अल्लास, और ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन दे रहे, अल्लास, अल्लास। क्या बोलेंगे? श्याम ग्रैंडफादर, श्याम, श्याम ग्रैंड फादर पास्ट अवे, इज नो मोर, इज नो मोर नाउ। तो ये सब सुन करके क्या होता है, एकाएक दुख होता है, एकाएक खुशी होता है, दिमाग में चौंक जाते हैं, ऐसा वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। ठीक है।